कुलदीप जुनेजा पर दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी करने की बात कही है। यह बहुत बड़ा बयान दिया है दीपक बैज ने। और पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ मेरा एक एक पल पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में। ठीक है, हम इतने मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद की आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर भी क्या हम संघर्ष करना छोड़ दें क्या? मेहनत करना छोड़ दें क्या? सरकार से लड़ना छोड़ दें क्या? हमारी लड़ाई सरकार से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है, मुद्दों की लड़ाई है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जो नेताओं को पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए, ऐसे लोग पार्टी को कमजोर करने वाली बयान देते हैं। मैं समझता हूं अनुशासनहीनता है। तो निश्चित रूप से हम नोटिस जारी करेंगे और आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पार्टी की बात है तो सार्वजनिक कहना अनुशासनहीनता है। कोई पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम में बात करे। मैं हमेशा इस चीज को कहते आया हूं कि पार्टी फोरम में बात करे, पार्टी फोरम में उनकी बात सुनी जाएगी और निश्चित रूप से उस पर हम सबका बात सुनेंगे। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान, मतलब मुझे लगता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और पार्टी फोरम में बात रखे। तो ऐसे लोगों को हम नोटिस जारी करेंगे। तो ये देखिए, बड़ा बयान दिया है दीपक बैज ने। कुलदीप जुनेजा ने आज ही दीपक बैज पर जो है एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दीपक बैज को इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। मृगेन जी, हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव के बाद से कांग्रेस के भीतर की स्थिति जो है वो बहुत डगमगा गई है। सारा दारोमदार जो है वो दीपक बैज के सर पर जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा बयान उन्होंने दिया है, कुलदीप जुनेजा पर नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं दीपक बैज। जी देखिए, यही तो पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से आज सुबह कुलदीप जुनेजा का बयान आता है और वो कहते हैं कि दीपक बैज को हटा देना चाहिए, और शाम को दीपक बैज का बयान आता है कि हम जो है इस तरह का बयान देने वालों पर कार्रवाई करेंगे। आप आज की परिस्थिति देखिए, राजनांदगांव में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। हार बोले पार्टी की हार हुई है, मैं जिम्मेदार हूँ, इस्तीफा देता हूँ। पेंड्रा गौरेला मरवाही में अध्यक्ष को लेकर नाराजगी चल रही है, वहाँ भी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बोल रहे हैं कि हार के लिए ये जिम्मेदार हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का नाम लेकर लोग कह रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। कुल मिलाकर जो इतनी बड़ी हार हुई है छत्तीसगढ़ में, 10 के 10 नगर निगम कांग्रेस हार गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। दो चीजें समझने की बात है कि आखिर ये कहने वाले कौन लोग हैं। अमरजीत भगत हो चाहे कुलदीप जुनेजा हो, इन लोगों का जो रुझान है, जो समर्थन है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ है। और अभी फिलहाल जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और टीएस सिंहदेव जैसे किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नहीं तो मृगेन जी, फिर क्या समझा जाए अगर इन दोनों की विश्वसनीयता और इन दोनों का अलाइनमेंट भूपेश बघेल के साथ है, तो फिर क्या समझा जाए कि भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच में ट्यूनिंग फिट बैठ नहीं रही है क्या छत्तीसगढ़ में? और अगर फिट नहीं बैठ रही है तो फिर जल्दी से निजात निकालनी चाहिए इस समस्या की, क्योंकि 4 बड़े चुनाव कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हार चुकी है। निसंदेह आपने जो कहा, मैं भी वही बात कह रहा था कि भूपेश बघेल का जो खेमा है वो अलग काम कर रहा है, टीएस सिंहदेव का खेमा अलग काम कर रहा है और दीपक बैज का खेमा, कुल मिलाकर खेमे में बटी कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हर नेता चाहता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हो, क्योंकि आप विधानसभा में है नहीं, लोकसभा में है नहीं, नगरीय निकाय में है नहीं, तो उसके बाद पद क्या बचता है? पद बचता है संगठन का। संगठन में जो टॉप लेवल का पद है वो प्रदेश अध्यक्ष का है और वो जो खेमे हैं, अलग अलग खेमे, वो चाहते हैं कि हमारे खेमे के पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहे, जिससे आने वाले समय में उनकी पॉलिटिक्स लगातार चलती रहे और दूसरे लोगों को डोमिनेट किया जाता रहे। लेकिन मृगेन जी, एक सवाल यह भी होगा कि अभी जिस तरीके से दीपक बैज ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे आलाकमान ने अध्यक्ष बनाया है, कोई भी आपत्ति है तो पार्टी फोरम में कहें। अकेले पढ़ते जा रहे हैं क्या दीपक बैज अब?
अभी की जो परिस्थिति है उसमें यही लग रहा है कि दीपक बैज पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। उनको किसी भी गुट का समर्थन नहीं है। एक समय टीएस सिंहदेव का समर्थन था, जिसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं दीपक बैज, दूसरा चुनाव में जो टिकट बांटा गया, महापौर का टिकट हो या पार्षदों का, उसके लिए बहुत बड़े हद तक बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता नेता दीपक बैज और जिला अध्यक्ष और संगठन यानी के कि नेताओं दीपक को बैज पर जिम्मेदार जो है मान वो रहे हैं। जिम्मेदारी थोपी जा रही है।